जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे बेटा, और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए ये टॉपिक हम लेकर आए हैं बेटा, रेखाओं के बीच की दूरी। थोड़ा सा मेहनत आप करेंगे और थोड़ा सा हम, तो ये टॉपिक आप बेटा सीख जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि सिर्फ हम ही मेहनत करें और आप बिल्कुल मेहनत ना करें और आप सीख जाएंगे, तो आप गलत सोचते हैं। तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत आपको भी बेटा यहाँ पर करना है और थोड़ा सा हमें करना है, तभी आप यहाँ पर सीख पाएंगे। यहाँ पर समझिए बेटा, जैसे हमें दो रेखाओं, तो यहाँ पर समझिए बेटा, इसमें कह रहा है दो रेखाओं, ये रेखा पहली दी और दूसरी रेखा, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ समझिए जो रेखाएं दी हैं, इन जो सदिश रूप में दी गई बेटा, यहाँ से यहाँ तक पहली रेखा का समीकरण, ये दूसरी रेखा का समीकरण, तो हमें इनके बीच की दूरी यहाँ पर निकालनी है। इसके लिए ये फार्मूला लगेगा बेटा, ये है v1 क्रॉस v2 डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर, और ये b1 वेक्टर क्रॉस v2 का मॉड यहाँ पर है। ये मॉड कैसे निकालेंगे बेटा, घटाएंगे कैसे, और इनका मतलब क्रॉस निकालेंगे कैसे, डॉट कैसे करेंगे, सब कुछ यहाँ पर आप सीखने वाले हैं, ठीक बेटा। और साथ ही साथ आप सीखेंगे जब दो रेखाएं दी गई कार्तीय रूप में मिलेंगी और आप उनके बीच की दूरी कैसे निकाल पाएंगे, ये भी आप इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। और बेटा जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, इसी वीडियो में आपको वो भी सीखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिए बेटा, जैसे दो रेखाएं दी हैं, यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी इसे नाम देंगे हम लोग a1, और यहाँ से यहाँ तक जो है इसे कहेंगे v1। लेमडा जैसे कोई भी अचर पद यहाँ से हो सकता है, टी कभी सिग्मा रख देते हैं बेटा, कुछ कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा। उस पर आप टेंशन नहीं लेना। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक वो हमारा a1 रहेगा, जो अलग थोड़ा इस तरह से दिखेगा कांस्टेंट के पास में, वो v1 है। इसी तरह से ये हमारा है a2, और यहाँ से यहाँ तक है ये है v2, ठीक है बेटा। तो फार्मूले के हिसाब से हमें बेटा पहले v1 क्रॉस v2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? v1 क्रॉस v2 का मान, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसे समझ लेते हैं। तो v1 क्रॉस v2 को हम लोग बेटा यहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसे कैसे निकालते हैं थोड़ा सीख लीजिए। पहले हम लोग लिख लेंगे i, फिर j और फिर k लिख लेंगे इस तरह से। अब पहले हमारा देखिए v1 है, फिर हमारा v2 है, तो पहले v1 के जितने भी यहाँ पे गुणांक बैठे हुए हैं i j k के, सब इनके नीचे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए बेटा गुणांक कैसे हम लोग समझेंगे, किसके पास कौन है, थोड़ा यहाँ समझिए। जैसे जब कोई पास में नहीं होगा, जब जहाँ कोई नहीं होता वहाँ पर एक होता है। कौन होता है? एक, ऊपर वाला, है ना। तो मतलब बेटा यहाँ पर कोई नहीं है, तो आप समझे कौन है? एक है। तो आई का गुणांक कितना हो गया? एक हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए एक हो गया, और यहाँ एक है लेकिन माइनस लगा हुआ बेटा, इसलिए यहाँ पे रखेंगे -1। जे के पास कोई नहीं, तो कोई नहीं तो कौन होगा वहाँ? एक, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कौन है बेटा? एक है। इतना आप समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए बेटा, यहाँ 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो 2 1 2, इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ समझिए, तो हमें मिल रहा है v1 क्रॉस v2 का जो मान निकल के आ रहा है फाइनली। अब हम कैसे यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा समझ के चलिए बेटा। देखिए बेटा यहाँ पर हम लोग पहले लेंगे प्लस का निशान, फिर माइनस, फिर प्लस का निशान, कुछ इस तरह से चलना अपन लोगों को, ठीक है। तो पहले आई ले लेते हैं प्लस का। अब आई के पास का ये सारा छिपा देना, मतलब हम लोग बेटा क्रॉस को सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको। तो ये हमने इस तरह से छिपा दिया, आई के सामने की ये लाइन ये छिप गई, तो ये 4 बच्चे हमारे पास एलिमेंट, ठीक है ना। तो पहले हमें इसका मल्टीप्लाई इधर को करना होता है, इसका पहले इधर, फिर माइनस लगा के इसका इधर को, ठीक है ना। तो 2 का -1 में करते हैं -2, फिर माइनस मिलता है इसका, इसमें करते हैं तो 1 मिल जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हमें चाहिए होता है माइनस का, कौन आएगा? जे आएगा। अब ये छिप गया और ये पूरी लाइन तो छिप ही जाती है, तो ये छिप गया पूरा, ये छिप। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करना 2, फिर माइनस इसका इधर होना है तो 2, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद प्लस का के आ गया, तो ये आ गया, ये आ गया, इसका इधर करना है तो 1, फिर माइनस इसका इधर करना है तो माइनस का 2। देखिए बेटा इसका इधर करेंगे माइनस का 2 मिलेगा, तो माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आई होप इतना आप समझ पा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अगली स्टेप में हम बढ़ते हैं। तो v1 क्रॉस v2 बराबर, यहाँ मिलेगा -3 आई हो गया,
ये 0 हो गया बेटा तो -0j और ये 3 हो गया +3 का k। इतना हमने यहाँ पर बेटा कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें बेटा क्या चाहिए, अब इसके बाद हमें चाहिए देखो a2 माइनस a1 चाहिए। क्या चाहिए बेटा, a2 माइनस a1 चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग निकालेंगे a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो कैसे निकालना, तो पहले रखना हमें a2 का मान। तो a2 का मान हमारे पास देखिए बेटा कौन है, ये पूरा a2 है, ठीक है। तो हमें a2 को बिठाना है, कितना है 2i माइनस जे और माइनस का k। फिर इसके बाद माइनस करना कौन, a1, तो ये माइनस a1 करना अपन लोगों को। तो ये हो गया i, फिर इसके बाद +2j और प्लस का k, ये हो गया माइनस करके, ठीक है ना बेटा। अब थोड़ा समझिए, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये निशान इसके बदल जाएंगे। तो हमें मिल जाएगा a2 माइनस a1 बराबर कितना मिल जाएगा बेटा, देख रहे होंगे हम लोग, ये देखिए ऐसे लिख लेते हैं i माइनस जे माइनस के, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस i और -2j और माइनस का k, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अब अगली बढ़ते हैं, अगली स्टेप में हम लोग इसे लेके चलते हैं। थोड़ा समझिए बेटा, देखिए i ये है और इससे एक i, 2i से एक i घटेगा तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग निकाल ले बेटा a2 माइनस a1 निकाल लें, ठीक है ना। जब हम लोग 2 से एक i घटाएंगे तो यहाँ पर एक i आएगा हमारा। इसके बाद हम लोग बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर j है माइनस का और माइनस का 2j है तो हमारा माइनस का 3j हो जाएगा। ऐसे हमारा k है माइनस का k है तो माइनस का 2k हो जाएगा, राइट। इतना तो हमारा हो गया है। अब इसके बाद ये हमने निकाल लिया, ये निकाल, अब इनका डॉट करना है, क्या करना है, डॉट करना है। तब हम लोग बेटा क्या करेंगे, तब हम लोग ये निकालेंगे कि v1 क्रॉस v2 और डॉट a2 माइनस a1, ये निकालना अपन लोगों को, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं बेटा, यहाँ से ये मान रखते हैं और ये रखते हैं, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, इसका मान हमारे पास बेटा ये है पूरा, ठीक है ना। तो ये बिठाते हैं हम लोग, चलिए। तो कितना है अपन लोगों के पास, -3i माइनस 0j प्लस का 3k, ठीक है ना। फिर इसके बाद a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 का पूरा मान क्या है, ये है हमारे पास i माइनस 3j माइनस का 2k, हो गया ना। यहाँ पे डॉट करना है, यहाँ पे क्या करना है बेटा, डॉट। तो ये हो गया ये पूरा मान और इसका मान ये हो गया जो हम पहले से निकाले थे। आप बेटा समझ पा रहे होंगे ना, एक एक चीज को आप ध्यान से समझ के चलिए, ठीक है ना। तो मैंने कुछ नहीं करा बेटा, ये पूरा वैल्यू उठा लिया हमने, कहाँ से, यहाँ से, जो पहले ही हमने इसका डॉट कर क्रॉस करके निकाला था, और ये वैल्यू हमने जो है ये हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है ना बेटा। अब हमें क्या करना है, इनका हमें बेटा यहाँ पे डॉट करना। डॉट कैसे करते हैं हम यहाँ पे सीख लेते हैं। देखिए बेटा, डॉट के लिए आई का आई के साथ होना, जे का जे के साथ और के का के के साथ कर देंगे बस। तो कुल मिला के 3 का 1 में गुणा होगा तो माइनस का 3 मिलेगा, 0 का -3 में होगा तो हमारा 0 हो जाएगा, 3 का 2 में होगा माइनस के तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो कुल मिला के माइनस का 9 मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो हमें इसका जो वैल्यू मिला है ये वाला कितना मिला, माइनस का 9 मिला। मतलब v1 क्रॉस v2 डॉट a2 माइनस a1 का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला, माइनस का 9 मिल गया, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या करना है बेटा, v1 क्रॉस v2 का मॉड और निकाल लेना है। तो v1 क्रॉस v2 का क्या निकाल लेना, मॉड निकाल देना। तो मॉड कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझिए बेटा। ये v1 क्रॉस v2 है ना हमारे पास, मतलब इसका मॉड निकाल दें। मॉड में क्या होता है बेटा, यहाँ जो बैठा होता i का गुणांक उसका स्क्वायर कर देते हैं, और फिर इसके बाद j का होता है जो j के पास होता है उसका प्लस करके गुणांक स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस करके जो k का होता है गुणांक उसका स्क्वायर कर देते हैं। इतना यहाँ से हो गया हमारा, ठीक है ना। तो अंडर रूट इसका निकलेगा 9 और इसका 0 और इसका 9, तो अंडर रूट में 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें मिल रहा है बेटा इसका वैल्यू अंडर रूट में 18 मिल रहा है, ठीक है ना। तो बराबर कुल मिला के ही लिखे देते हैं अंडर रूट में 18।
तो 18 कुल मिला के यहाँ से लिख देते हैं, और 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या निकला, 3√6 निकला। अब ये जो सारी वैल्यू इस सूत्र में सारा कुछ हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें d बराबर मिल जाता है। ये इसका पूरा मान कितना निकल के आया बेटा, -9 निकल के आया। तो ये हो गया -9 अपॉन, और इसका जो वैल्यू निकल के आया है हमने निकाला है मॉड, इसका वैल्यू ये निकला है इतना, तो 3√6 ये हो गया अपना। अब देखिए बेटा, मॉड का मतलब होता है हमें प्लस में वैल्यू निकालने की, क्योंकि दूरी हमारी माइनस में नहीं हो सकती है। तो ये हमारा हो जाएगा 9/3√6। ये से हम लोग काट लेते हैं, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 3 बार कट जाएगा। तो डी का फाइनली आंसर आएगा अपना 3/√6। तो ये अपन का आंसर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना बेटा। प्यारा सा इतना आंसर अपना आ गया। तो इसे हम लोग इस तरह से बेटा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, जैसे इसमें दिया गया, अब यहाँ समझिए बेटा, जैसे इसमें 2 रेखाएं दी हैं, पहली रेखा यहाँ दी, दूसरी रेखा ये है, तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे। यहाँ पर ये जो रेखा है ये बेटा कार्तीय रूप में दे दी है। अब इसके लिए आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, अभी जो हमने सवाल आया बिल्कुल वैसे ही आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए बेटा। इसे पहले आपको कार्तीय रूप में ढाल लेना। कैसे ढालोगे, ये जो होता है वेक्टर r बराबर a1 प्लस, यहाँ से देखिए बेटा a1 प्लस लैम्डा v1, ये हो जाएगा पहली रेखा, और दूसरी रेखा यहाँ से हो जाएगी वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू, यहाँ लिख देना है b2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी दूसरी रेखा का समीकरण। अब आप सोच रहे हैं कि a1 a2 b1 b2 कहाँ से लाएंगे, थोड़ा समझिए। देखिए कितनी जल्दी a1 का मान निकलता है, फिर हम आपको सिखाते हैं कैसे होता है। a1 का मान हो गया -i -j -k, और b1 का मान हो गया बेटा कितना हो गया, यहाँ से b1 बराबर हो गया 7i -6j और प्लस का k, ये हो गया b1। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा बेटा इसका हो जाएगा बराबर 3i 5j और प्लस का 7k। ऐसे v2 बराबर इसका बेटा हो जाएगा i -2j प्लस का k। लो, अब यहाँ से इनके रेखाओं के समीकरण हमारे बन जाएंगे। सब कुछ अभी हम सिखाएंगे बेटा किस तरह से। तो आपको अब रेखाओं के समीकरण बनाने की जरूरत भी कुछ नहीं, क्योंकि अब आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला लगा देंगे, d बराबर मॉड, यहाँ से v1 क्रॉस v2 फिर a2 माइनस a1, और इसका कर देना होता है हमें डॉट, और यहाँ क्या करना होता है v1 क्रॉस v2 का मॉड, फिर सब का मॉड, यही होता है ना। तो अब हमारे पास देखिए बेटा सब कुछ तो फाइनली यहाँ पर रखा हुआ है। ये a1 है, b1 है, a2 है, b2 है। आप सोच रहे बता तो सारा कुछ दिया, ये आया कहाँ से, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग बेटा। जो रेखा यहाँ दी गई है बेटा, ये यहाँ से a1 का मान निकलता है, देखिए ये और इतना ध्यान रखना है आपको, माइनस निशान दिया तो प्लस लेना, और प्लस दिया है तो माइनस लेना। a1 और a2 के लिए बता रहे हैं। जैसे यहाँ प्लस का बन दिया तो माइनस का बन लिया, प्लस का बन दिया -1 प्लस का बन -1। ऐसे a2 के लिए बेटा प्लस का 3 तो -3, प्लस का माइनस का 5 है तो प्लस का 7, माइनस का है तो माइनस, मतलब माइनस है तो प्लस ले लेना है, ठीक है ना, और प्लस है तो माइनस ले लेना। इतना आपको ध्यान, मतलब उल्टा लेना है a1 और a2 के केस में, ठीक है ना। और आपको देखिए बेटा ये बिल्कुल जैसे कि तैसे रख लेने होते हैं। तो v1 निकल आया, और ये देखिए आपका v2 हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहले आपको v1 क्रॉस v2 निकालना, जैसे हमने सवाल में निकाला था। फिर आपको a2 माइनस a1 निकाल लेना होता है। फिर इनका क्या कर देना, डॉट कर देना। फिर b1 क्रॉस b2 का क्या निकाल लेना, मॉड निकाल लेना। फिर इसमें वैल्यू रख देनी है ना। तो हो गया ना सिंपल तरीका बेटा। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप देखिए जब आपको बेटा कार्तीय रूप में समीकरण दिए होंगे तो आपको पहले इन्हें सदिश बना लेना है इस तरह से। और सदिश क्या बनाना है, मतलब यहाँ पे a1 v1 और a2 v2 के कुल मिला के मान निकाल लेने, ठीक है ना। जब मान निकाल लोगे तो इस तरह से आप इसमें कर पाओगे आसानी से, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले
सवाल की ओर। यहाँ समझिए बेटा, इसमें जो दो रेखाएं दी हैं इनके बीच की दूरी निकालनी है। अब आप सोच रहे हैं ये तो बिल्कुल पहले जैसा सवाल है। नहीं, ये बिल्कुल पहले जैसा नहीं है बेटा। यहाँ पर जो रेखाएं दी हैं ये बेटा समांतर रेखाएं हैं। पहचानेंगे कैसे समांतर रेखाएं बेटा? तो देखेंगे कि जो ये कांस्टेंट के पास में वैल्यू बैठी ये बिल्कुल सेम है। तो अगर सेम है तो ये रेखाएं समांतर है बेटा। तो ऐसी स्थिति में हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, वेक्टर बी क्रॉस a2 माइनस a1 और अपॉन में मॉड वेक्टर बी। तो होता क्या, ये जो पूरा है ये बेटा a1 है वेक्टर, ये वेक्टर v1 है, b है, क्या इसे नाम देंगे v देंगे। इसी तरह से ये वेक्टर a2 हो गया और ये हमारा v हो गया, क्योंकि ये सेम है इसलिए इसे नाम b दे देंगे हम लोग, ठीक ना। पहले सवाल में b1 और b2 थे, हमारा फार्मूला भी वहाँ पे चेंज हो रहा था। यहाँ पर देखिए बेटा सेम है, इस वजह से ये b रहेंगे और फार्मूला भी बदल गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ समझ लेते हैं हम लोग किस तरह से करेंगे। ज़्यादा कठिन प्रोसेस नहीं होने वाली। पूरा v का मान लिख लेते हैं 2i 3j और प्लस का 6k, राइट। अब a2 माइनस a1 निकाल लेना होता है। तो a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 क्या निकल के आता है? देखिए बेटा पहले हम पूरा a2 रखते हैं, 3i प्लस 3j माइनस का 5k। अब माइनस का करते हैं, a1 रखते हैं i प्लस 2j माइनस का 4k, राइट हो गया। तो a2 माइनस a1 तो क्या है बेटा, a2 माइनस a1 निकल के क्या आता है, 3 से 1 जाएगा। पहले इसे ओपन कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो माइनस i माइनस 2j प्लस का हो जाएगा 4k, राइट। थोड़ा सा और समझिए बेटा, a2 माइनस a1 3 से 1 जाएगा तो 2i, 3 से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर कितना, 3 से 2 जाएगा तो j बचेगा, 5 से 4 जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का यहाँ पे k बचेगा। तो ये हमारा हो जाता है बेटा a2 माइनस a1 का मान, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या करना होता है, अब हमें बेटा वैल्यू चाहिए किसकी, v1 b क्रॉस a2 माइनस इसका मान, मतलब टोटल चाहिए, ठीक है ना। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग इसे भी बेटा। तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा v क्रॉस a2 माइनस a1, क्या निकल के आएगा, थोड़ा समझिए बेटा। यहाँ पर हम लोग पूरा वैल्यू रख लेंगे। पहले हमें रखना है v का मान, मतलब i फिर j और k। अब इनके गुणांक रखने पहले b के, क्योंकि पहले v है तो 2 फिर 3 और 6। अब रखना इसका गुणांक पूरा, तो ये है 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना होता है। तो हमारा देखिए बेटा पहले प्लस लेना फिर माइनस फिर प्लस लेना, तो प्लस का लेना हमें i, तो i हमने ले लिया। फिर इसके बाद ये छिपा तो इसका गुणा इधर करना, माइनस का 3, फिर माइनस लगाना होता है, पहले इसका इधर मल्टीप्लाई फिर माइनस करके इसका इधर, तो 6 कम 6 माइनस का हो गया, ठीक है ना। फिर माइनस का हो गया j, ये छिपा तो माइनस का 2 और फिर इसका इधर माइनस का वार है। फिर इसके बाद आता है अपना k, तो ये छिपा तो 2 माइनस का 6, 2 माइनस का 6, ये हो गया बेटा अपना, ठीक है ना। चलिए अब हम इसे और आगे बढ़ा लेते हैं। तो हमारा मिलेगा माइनस का 9i और माइनस का 14, तो प्लस का 14 हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेटा आप, माइनस के निकलेंगे ना 14, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस का होगा 4, तो माइनस माइनस तो प्लस का 4 के यहाँ से निकल आएगा, राइट। ये हमारा पूरा इसके बराबर हो गया। अब हमें बेटा यहीं से निकाल लेना मॉड v का मान, क्या निकाल लेना, मॉड v निकाल लेना। तो मॉड b भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। तो मॉड ये b है, मॉड का मतलब क्या है बेटा, पूरा रूट में स्क्वायर करके रख लेना इसके गुणांक। तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा। तो अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36, ऐसे मतलब 36 हो गया। तो 40 और 9 कितने होंगे, 49 हो गए बेटा, ये हमारे 49, तो मतलब 7 निकल के आ गया। मॉड v जो निकलेगा वो हमारा 7 निकल के आ जाएगा, राइट। अब बढ़ चलते हैं हम लोग बेटा थोड़ा सा आगे। तो ये सूत्र हमारा, इसी में वैल्यू हमें रख लेनी होती है। ये पूरे का मान हमारे पास बेटा कितना है, ये है पूरा। तो -9 प्लस का 14j और माइनस का 4k। थोड़ा समझ पा रहे हैं बेटा, ये जो पूरा ये वैल्यू है ना, इतना आया, इसका मतलब इसकी जगह रख लिया हमने। अपोन में मॉड v का मान ये कितना निकला, 7, तो ये हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है ना। तो अब इसका मॉड निकालना फिर से, जैसे हमने अभी b का मॉड निकाला इसके गुणांकों का स्क्वायर करके, तो ये निकला, वैसे इसका भी मॉड निकाल देना होता है।
तो यहाँ से फाइनली निकलेगा, देखिए 9 का हो जाएगा 81, अंडर रूट में करना है ना, तो अंडर रूट में करिए 81, और 14 का वर्ग कितना होता है बेटा 196, और प्लस इसका होता है 16, और बटे में है हमारा 7, ये तो 7 का 7 ही रहेगा। तो D बराबर इन्हें जोड़ लीजिए बेटा, कितना होगा हमारा, यहाँ पे बराबर लगाते हैं तो जोड़ते हैं, अब कितना मिलता है देखिए बेटा, यहाँ 6 दूनी 12, एक 13 की हो गई 3, और एक 10, और 8 18, ये और 19 हो गया हमारा, तो एक और यानी कि 293 हो गया, बटे में 7 हो गया। तो यही हमारा दूरी का बेटा फार्मूला निकल के, मतलब दूरी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर ये भी इतने मात्रक डिस्टेंस आ जाती है। तो आपको बेटा याद रखना है, जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो आपको ये फार्मूला यूज करना, आपको पहले बहुत भली बात से देख लेना होगा कि जो रेखाएं दी हैं वो समांतर तो नहीं है, अगर समांतर हैं तो आपको ये फार्मूला बेटा यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। इसी तरह के वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए।